IGC e-learning portal. I am Wasim Akram Gujjar from Department of Physics. जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट, हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम लोग फर्स्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट देखें ज़रा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्सेस क्रॉस नहीं करती, वाई वजह क्या है? तो स्टूडेंट ये वजह मैंने आपको जब प्रॉपर्टी करवाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो उसमें हमारे पास ये लास्ट प्रॉपर्टी थी और वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास ये एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। उसमें हम लोगों ने स्टूडेंट पढ़ा ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस इस वजह से नहीं करती कि हमारे पास इनकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड होती है, एक ही डायरेक्शन होती है और ये उस वक्त क्रॉस कर सकती थी जब इनकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो, जो कि फिज़िकली पॉसिबल नहीं है। तो यही चीज़ इसके आंसर में लिखी हुई है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ओनली वन डायरेक्शन है एट अ गिवन पॉइंट पे। तो इफ़ लाइन क्रॉस देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई विल हैव मोर देन वन डायरेक्शन which is physically not possible. इस नेक्स्ट स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। इफ अ पॉइंट चार्ज q ऑफ mass m is released in a non-uniform electric field with field line pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? स्टूडेंट क्या वो ये चीज़ रहा है कि हमारे पास मैस m है, चार्ज उस पर q है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम डायरेक्शन में हैं, तो हमारे पास क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन बनाएगा? तो स्टूडेंट यस, वो रेक्टिलिनियर मोशन बनाएगा। रेक्टिलिनियर मोशन स्टूडेंट एक सीधी स्ट्रेट मोशन को कहते हैं, तो हमारे पास वो रेक्टिलिनियर मोशन बनाएगा। इफ़ अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट मूव अलोंग द फील्ड एज द प्रेजेंट केस, द फील्ड लाइन्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, रेडियली अपवर्ड होंगी, देयरफॉर इट मेक रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन स्टूडेंट स्ट्रेट मोशंस को कहते हैं। इस नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास 7 शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। इज ई नेसेसरली ज़ीरो इनसाइड अ चार्ज, हमारे पास एक चार्ज सर्कल है, उसमें स्टूडेंट वो कह रहा है कि ई ज़ीरो है, वो जो कि स्फीरिकल शेप का है। हम लोगों ने अज्यूम ये किया हुआ है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इसके ऊपर यूनिफॉर्मली तौर पे है। तो स्टूडेंट देखें ज़रा, ये हमारे पास अगर आप लोगों को याद हो तो गाउस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन बन रही है, तो स्टूडेंट उसमें आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो चार्ज है वो उसके इंटरनल जो गाशियन सरफेस है उस पर ज़ीरो है। जब हमारे पास चार्ज की वैल्यू ज़ीरो है तो स्टूडेंट हमारे पास क्यू ज़ीरो होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो है। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती हैं द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एंड वेक्टर एरिया ए। एरिया ज़ीरो नहीं हो सकता, ए वहाँ पे ज़ीरो होगा और ये चीज़ हम लोग गाउस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन में भी पढ़ चुके हैं। इस नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इज इट ट्रू दैट द गाउस लॉ स्टेट दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस on the outward in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed with the surface in outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface। तो yes इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट स्टूडेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है। यही चीज़ उसने स्टार्ट में पूछी थी कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो स्टूडेंट बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। ये भी हमारे पास गाउस लॉ की सेकंड जो हम लोगों ने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी सेम वही है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ द फ्लक्स यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट होती हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास q डिवाइडेड बाई ε0 इंटू क्रॉस q आ जाएगा। जब हमारे पास वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस के, जब हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द चार्जेस के, यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एरिया ज़ीरो नहीं है, ई ज़ीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये पास कर रही हैं किसी भी सर्टन एरिया में से, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इस नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। डू इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू गो द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल आर ऑफ लो पोटेंशियल। स्टूडेंट वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू गो करते हैं रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल से आर ऑफ लो पोटेंशियल, तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू गो करते हैं रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल।
इलेक्ट्रॉन हैविंग अ नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज टेंड टू गो फ्रॉम रीजन ऑफ लो पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल से हमारे पास टू द हाई पोटेंशियल यानी कि हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होती हैं और पॉजिटिव पे एंड होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं इन के बारे में, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप जूम आईडी पे ये क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं।